वेलकम बैक टू देव डेस्टिनेशन क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताया था, तो आज हम डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे थ्रू स्ट्रेट लाइन मेथड। आइए समझते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, 1 अप्रैल 2015 को 1 अप्रैल 2015 को अशोका लिमिटेड ने 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी। फिर 1 जुलाई 2018 में 1 जुलाई 2018 में ये मशीन 2 लाख रुपए में बेच दी गई। देखिए, 1 अप्रैल 2015 में अशोका लिमिटेड ने 5 लाख की मशीन खरीदी और 1 जुलाई 2018 में इस मशीन को बेच दिया गया 2 लाख रुपए में। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपके पास है 10% पर एनम और इसको हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए अब इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए, 1 अप्रैल को हमने मशीन खरीदी, तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट आप बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो देखिए, जो ये लेफ्ट साइड है ये आपकी डेबिट साइड है और राइट साइड आपकी क्रेडिट साइड है। तो जो भी हमने मशीन खरीदी है पहले उसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा जिस डेट पे खरीदी है। तो जैसे कि हमने ये मशीन 1 अप्रैल 2015 में खरीदी है, तो टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपए। और ये मशीन जब तक हमने बेची नहीं है, जब तक हम इस मशीन को बेचेंगे नहीं, हर ईयर एंड पे इस पे डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। तो देखिए, 1 अप्रैल के बाद ईयर एंड हो रहा है यहाँ पे 31 मार्च को, 31 मार्च 2016 को। 1 अप्रैल 2015 के बाद 31 मार्च 2016 में ये ईयर एंड हो जाएगा। तो ईयर एंड पे इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे। इसकी ओरिजिनल कीमत कितनी है मशीन की? 5 लाख। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हमारे क्वेश्चन में? 10%। तो 5 लाख का 10% हो गया आपका 50,000। तो 50,000 से इस एसेट की वैल्यू कम होगी इस साल। तो अब 31 मार्च 2016 में, इस ईयर के एंड में, इस मशीन की कीमत कितनी बची? बाय बैलेंस कैरी डाउन, 5 लाख रुपए में से 50,000 वैल्यू कम हो चुकी, तो ये बच गई 4,50,000। 50,000 डेप्रिसिएशन की वजह से इस मशीन की कीमत अब कितनी रहेगी? 4,50,000, 4,50,000। दोनों साइड मैच कर देंगे। अब 31 मार्च 2016 के बाद नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2016। इसको ब्रॉड डाउन कर देंगे, जो बैलेंस हमारे पास बचा है 4,50,000। अब इस ईयर 31 मार्च 2016 में 2017 में ये ईयर एंड हो जाएगा, सेकंड वाला। अप्रैल 2016 में शुरू हुआ, 31 मार्च 2017 में ये ईयर एंड हो जाएगा और ईयर एंड पे फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हैं, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगेगी। तो देखिए, 5 लाख रुपए ओरिजिनल कॉस्ट है इस एसेट की और 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है पूरे साल भर का। तो फिर से इसकी 50,000 वैल्यू कम हो जाएगी। अब इस एसेट की वैल्यू कितनी बचेगी? 4,50,000 में से 50,000 और माइनस कर दीजिए। इस साल इसकी वैल्यू बचेगी 4 लाख। दोनों साइड मैच कर दीजिएगा। अब 31 मार्च 2017 के बाद नया ईयर स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2017। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये 4 लाख की वैल्यू को यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर दीजिएगा। देखिए, एक बार फिर से समझते हैं। 1 अप्रैल 2015 में हमने ये मशीन खरीदी थी 5 लाख में, और जब तक हम इस मशीन को बेच नहीं देते तब तक इस पे डेप्रिसिएशन लगती रहेगी ईयर एंड पे। तो 1 अप्रैल 2015 में हमने मशीन खरीदी 5 लाख की, और ये साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2016 में, 12 महीने बाद। तो 5 लाख का 10% जो डेप्रिसिएशन है वो 50,000 है। तो 5 लाख में से 50,000 माइनस कीजिए तो वैल्यू बचती है 4,50,000। फिर इसको नए ईयर में ब्रॉड डाउन कर देंगे 1 अप्रैल 2016 में। फिर इस साल फिर से 5 लाख पे ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे ईयर एंड पे। 5 लाख का 10% कितना हो गया? 50,000। फिर से 50,000 माइनस कीजिए तो अब वैल्यू इसकी कितनी बचेगी? 4 लाख। इसको हमने नेक्स्ट ईयर में फिर से ब्रॉड डाउन कर दिया। अब 1 अप्रैल 2017 के बाद
ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 2018 में। इस पर फिर से डेप्रिसिएशन लग जाएगी क्योंकि अभी तक हमने बेची नहीं है मशीन। तो 31 मार्च 2018 में फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन हालांकि इसकी कीमत 4 लाख बची है, लेकिन डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। 5 लाख का 10% ये हो गया 50,000। तो 4 लाख में से 50,000 फिर से माइनस कीजिएगा, अब इसकी कीमत बचेगी 3,50,000। 4 लाख में से 50,000 माइनस कीजिए तो 3,50,000 इसकी कीमत बचेगी। इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2018 में। टोटल कर दीजिए इसे 4 लाख। अब 31 मार्च 2018 के बाद नया सेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2018 में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000 को ब्रॉट डाउन कर दीजिए। अब ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 2019 में, लेकिन इससे पहले 31 मार्च 2019 खत्म होने से पहले हमने ये मशीन बेच दी है 1 जुलाई 2018 में। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी मशीन को बेचेंगे तो मशीन को बेचते वक्त आपको 3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। जितने में मशीन बेची गई है वो अमाउंट लिखेंगे, और जितना उस पर डेप्रीशिएशन, क्योंकि हमने यूज़ करके ही तो बेचा हुआ उस मशीन को, जितना उसको यूज़ किया इस साल उतनी उस पर डेप्रीशिएशन लगाएंगे। और तीसरा, जितना उस पर प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो देखिए, हमने ये मशीन 2 लाख में बेची, तो मैंने 1 जुलाई 2018 को लिख दिया बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल। हमने कितने में बेचा इस मशीन को? 2 लाख में। तो भाई 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक हमने इसको यूज़ करके ही तो बेचा इस साल। तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीने, अप्रैल, मई और जून 3 महीने यूज़ करने के बाद 1 जुलाई को हमने इसको बेच दिया। तो 1 जुलाई तक इस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। जितना हमने मशीन को यूज़ किया उतने मंथ्स का इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे। हालांकि इसकी कीमत अभी 3,50,000 बची है, लेकिन डेप्रिसिएशन लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे 5 लाख पे। तो 5 लाख का 10%, और सिर्फ इस साल हमने 3 महीने इस मशीन को यूज़ किया है, अप्रैल, मई, जून, और जुलाई में बेच दिया, 1 जुलाई को बेच दिया। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो साथ में लिख देंगे 3/12, क्योंकि 10% पूरे साल भर का था। अगर हम पूरे साल भर इसको यूज़ करते तो 10% लगता, लेकिन अगर 3 महीने यूज़ किया तो साथ में 3/12 जरूर कीजिएगा कैलकुलेशन में। तो 5 लाख इंटू 10% इंटू 3/12, तो ये आ जाएगा आपका 12,500। तो देखिए, मेन स्टेप यहीं पे यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए, 3,50,000 मशीन की कीमत बची है 1 अप्रैल 2018 को, और 1 जुलाई 2018 को हमने ये मशीन बेच दी। यानी कि इस साल हमने सिर्फ 3 महीने मशीन को यूज़ किया। तो जितने में बेचा वो अमाउंट लिखेंगे, और 3 महीने यूज़ किया तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट पे। और देखिए, 1 अप्रैल 2018 में इस मशीन की कीमत थी 3,50,000, ठीक है। और इस पे इस साल 3 महीने का डेप्रिसिएशन लग चुका है 12,500। तो इस मशीन को बिकना चाहिए था 3,37,500 में, यानी कि 3,37,500 में इस मशीन को बेचना चाहिए था हमको। लेकिन हमने बेच कितने में दिया? 2 लाख रुपए में। तो इसका मतलब 1,37,500 कम में बेचा हमने मशीन को, तो ये हमारा लॉस हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा में बेच देते तो प्रॉफिट होता, हमने कम में बेचा तो लॉस हो गया। तो इस लॉस को क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल 1,37,500 1 जुलाई 2018। तो जैसे ही हमने मशीन को बेच दिया वहीं पे अकाउंट क्लोज हो जाएगा। मशीन पे डेप्रिसिएशन तब तक लगाएंगे जब तक वो मशीन हमारे पास है, जब तक हमने उसको बेचा नहीं। तो आइए फिर से समझते हैं पूरे क्वेश्चन को। 1 अप्रैल 2015 में हमने 5 लाख की मशीन खरीदी, तो हमने लिखा मशीन अकाउंट में टू बैंक 5 लाख रुपए, और
जब तक हम मशीन को बेचेंगे नहीं, हर ईयर एंड पे डेप्रिशिएशन लगाते रहेंगे। तो पहले साल 1 अप्रैल 2015 से लेके ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2016 में, तो पूरे साल भर की डेप्रिशिएशन होगी 50,000 रुपये, 5 लाख का 10%। तो 5 लाख में से 50,000 माइनस कीजिए, कितनी वैल्यू बचेगी? 4,50,000, 4,50,000। फिर 4,50,000 को नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन कीजिए। इस साल भी हमने पूरा यूज़ किया पूरे साल भर, तो 10% डेप्रिशिएशन लगेगी, लेकिन किस पे लगेगी? ओरिजिनल कॉस्ट पे। हालांकि इसकी कीमत अभी 4,50,000 बची है, लेकिन डेप्रिशिएशन किस पे लगेगी? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो 5 लाख का 10% कितना हो गया? 50,000। तो 50,000 कीमत इसकी और कम हो गई। तो 450 में से 50,000 और माइनस कीजिए, तो अब कितना बचा? 4 लाख। उसको नेक्स्ट ईयर में फिर से ब्रॉड डाउन कीजिए। फिर इस साल हमने फिर से यूज़ किया पूरे साल भर, तो 10% डेप्रिशिएशन लगेगा फिर से 50,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो अब कीमत कितनी बचेगी? 3,50,000। 3,50,000 को ब्रॉड डाउन करेंगे, और इस साल हमने ईयर एंड होने से पहले 31 मार्च 2019 से पहले 1 जुलाई 2018 को ये मशीन बेच दी। तो जब भी मशीन बेच दी, तो जितने में वो मशीन बिकी है वो अमाउंट लिखेंगे, बाय बैंक ब्रैकेट में सेल 2 लाख रुपए, और 1 जुलाई तक हमने इसको यूज़ करके बेचा है। तो अप्रैल मई जून 3 महीने यूज़ किया, तो 3 महीने का डेप्रिशिएशन लगाएंगे। तो अप्रैल मई जून किस पे लगेगा? 5 लाख पे। तो 5 लाख इंटू 10% इंटू 3/12, तो 3 महीने का डेप्रिशिएशन हो गया 12,500। तो इस ईयर की स्टार्टिंग में इस मशीन की कीमत थी 3,50,000। 12,500 3 महीने का डेप्रिशिएशन लगा इस साल, तो इसकी कीमत होगी 3,37,500। इतने में इसको बिकना चाहिए था, लेकिन हमने बेच कितने में दिया? 2 लाख में। अगर ज़्यादा में बेचते तो प्रॉफिट, कम में बेचा है तो लॉस हो जाएगा। तो 1,37,500 लॉस हो गया, और उसको क्रेडिट साइड में आप लिख देंगे। प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो जैसे ही हमने मशीन बेचा, वहीं पे ये अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ हमने मशीन खरीदी, और लास्ट में 3 साल बाद, देखिए 1 2 3 साल 3 महीने यूज़ करने के बाद हमने मशीन को बेच दिया। तो यहाँ पे जब जैसे हमने मशीन को बेचा, ये अकाउंट यहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें हम 2 या 3 मशीन्स लेके चलेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाएंगे। धन्यवाद।